होकर कहा है कि अपने राजनीति से संन्यास ले रहे, परिवार से भी अपने दूरी बना ली, संबंध तोड़ दिए। और आपके पार्टी के ऊपर जिस तरीके कुछ लोगों के ऊपर संजय यादव हो या रमेश हो, उनके ऊपर सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद से स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी। किन कारणों से ये हुआ, इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया होगी। बाकी तो सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से रोहिणी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, हर माँ, पिता, कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। ये तो किसी भी घर के लिए सौभाग्य की बात है। बाकी तो पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग इस पूरे मामले को देखेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। अभी चूँकि इस तरह से चुनाव परिणाम आने से अभी 48 घंटे भी नहीं हुए, सारे चीज़ों पर नेतृत्व की नज़र है और जब भी समीक्षा होगी तो कारणों का पता किया जाएगा, करना भी चाहिए कि आखिर कहाँ चूक हुई, नहीं तो कहाँ गलती हुई। अब यही है ना कि अगर अपनी बेटी अपने पिता को किडनी देती है, उसके बदले में उनके साथ क्या होता, घर परिवार से हुआ, तो इस पर ना ये देखिए, ये तो हमने कहा ना कि ये तो चूंकि परिवार का मामला है, पार्टी नेतृत्व सारी चीज़ों को देखेगा, ये हमारा विषय नहीं है। वो तो सवाल खड़े कर रहे हैं ना संजय यादव और रवीश के भाई, तो ऊपर ये तो इसलिए हमने कहा कि पार्टी नेतृत्व की नज़र हर चीज़ों पर है। पार्टी नेतृत्व देख रही है, पार्टी नेतृत्व और परिवार हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, सारे चीज़ों पर नज़र है। श्री तेजस्वी यादव जी की नज़र है। पार्टी नेतृत्व ही इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे या इस पर कोई निर्णय लेंगे या परिवार के कोई लोग बोलेंगे। प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का जो भी राज्य चुनाव हुए हैं उन सभी राज्यों में कांग्रेस की हालत खस्ती हुई है। कांग्रेस ने 5-6 राज्यों में जितनी विधायक जीते उससे ज़्यादा विधायक हमारे बिहार में जीते। अरे देखिए, जीत मिली है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हम बीजेपी को, जेडीयू को और एनडीए के तमाम घटक दलों को जीत की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। काम करें, इतना प्रचंड जीत अगर होती है तो उनके लिए भी एक चुनौती है कि बिहार को कैसे, जो दंश बिहार झेल रहा है उसको कैसे आगे बढ़ाएं। बिहार की जनता इस आशा में है, चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, बिहार का भला हो, ये प्राथमिकता सरकार में जो आए हैं उनकी होनी चाहिए। बाकी तो पक्ष विपक्ष चलता रहेगा, विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है लोकतंत्र में। दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे उत्तर कोरिया, रूस, चीन में हुए चुनाव के समान थे, जहां सभी वोट एक ही पार्टी को जाते थे। अब देखिए, वो बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है हमने देखा नहीं है। उनके पास जो अनुभव है उन्होंने साझा किया है, दिया है। हम यही जानते हैं बिहार की जनता के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे आज भी कायम हैं और जो सरकार में आ रहे हैं उनको इन सब चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। जनता से जो वादे किए उसे पूरा करना पड़ेगा। अखिलेश यादव उन्होंने कहा है कि चुनाव जीते हारे सबको सबक सिखाते हैं। बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया है कि महिलाओं को ज़्यादा वोट मिले, कब तक 10,000 रुपया देंगे, कब तक सम्मान की जीत देंगे। उन्होंने 2002 से बचा नहीं पा रहे। नहीं, ये ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी है। जो सवाल सबके जहन में है वो सवाल अखिलेश जी भी उठा रहे हैं, बात तो ठीक ही कर रहे हैं।
लेकिन जिस तरीके से बीजेपी है, उन्होंने चुनाव के दौरान है पार्टी गतिविरोधी के काम किए, उस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह समेत 3 लोगों को ये है तो उनको निलंबित। पार्टी का बीजेपी का आंतरिक मामला है। कोई भी अगर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है तो पार्टी उस पर कार्रवाई करती है। बीजेपी ने भी कार्रवाई की है। शरद पवार उन्होंने कहा है कि एनडीए महिलाओं को 10,000 रुपये दिए, इसके फल परिणाम स्वरूप जीत हुई चुनाव से, लेकिन ठीक पहले 10,000 रुपये देना एक तरह का भ्रष्टाचार है। नहीं तो आदरणीय शरद पवार जी देश के वरिष्ठतम नेताओं में एक हैं और उन्होंने कोई सवाल खड़े किया है, उन्होंने कोई सवाल खड़े किए हैं तो इसका जवाब तो सत्ता में बैठे लोगों को देना चाहिए जिनसे सवाल वो कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के नेता हैं पवन वर्मा, उन्होंने कहा है कि विश्व बैंक से 14,000 करोड़ रुपए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए डाइवर्ट किए गए। मैं देखिए अब तो चुनाव परिणाम आ गए हैं। जितने भी सवाल थे, जो सवाल उठाए जा रहे थे जनता के बीच में, सब लोग गए। अब जो भी जनादेश है, चाहे जिन भी कारणों से रहा हो, उस सबका सम्मान हम करते हैं और विपक्ष का मजबूत होना भी लोकतंत्र में ज़रूरी है। हम जनता के सवालों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जनता की बात को उठाएंगे सड़क से सदन तक। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।